हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। मैं आप सब दोस्तों का एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक। दोस्तों, जेके एसएसबी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आए दिन एग्जाम में एमसीक्यूज आते ही रहते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं फोकस करना चाहूंगा सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। आप सब जानते हैं हम इसी सिलेबस को कवर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। 100 मार्क्स का ये सिलेबस है, 2 घंटे का ये एग्जाम होगा और यहाँ पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के साथ इसको बाइफरकेट करके दिया गया है। तो हम इसमें सबसे पहला वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जे&के, जो कि 20 मार्क्स का जो है सिलेबस है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे अभी तक मैं अगर आपको बता दूं, हमारे चैनल पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यहाँ पे जे&के यूटी को अगर हम नजर मारें तो यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस किया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 2022 को लेकर, जनवरी से लेकर जून के 2022 तक हमने कंप्लीट वन लाइनर करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी डिस्कस किया है और क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया को भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ही लेंथी टॉपिक था, इसको भी कवर कर चुके हैं। वन शॉट वीडियोस हैं ये सारे के सारे। और आज हम आपके साथ यहाँ पे वन शॉट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक विद स्पेशल यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ करंट इवेंट्स को लेकर भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेके लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के वीडियोस और कंटेंट्स को देखने के लिए, जॉब रिलेटेड एनालिटिकल वीडियोस को भी देखने के लिए हर तरह से यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते हैं और जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते हैं, जॉब रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, जरूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक को बिल्कुल हम वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डेमोग्राफिक्स रेफर टू स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन इन अ रीजन। तो ये वो डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जो पॉपुलेशन के रिलेटेड जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। This covers various factors like population growth rate, percentage of different age groups within the population। इसमें लिटरेसी रेट भी आता है, सेक्स रेशियो आता है फीमेल और मेल का, उसके बाद अर्बन और रूरल पॉपुलेशन रेशियो एटसेट्रा। तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी माइन्यूट जो है इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट की जाती है और फिर उस रीजन की पॉपुलेशन का ओवरऑल जो है डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो निकाला जाता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अ डिसेंट नॉलेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ कंट्री ओवरऑल। तो इन लार्जर वे में हम कंट्री की प्रॉब्लम्स को फेस जो कर रही है कंट्री, उसको समझने की कोशिश करते हैं इस डेमोग्राफिक डेटा से। इन स्मॉलर सेंस में हम उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करने के बाद, उसको समझने के बाद। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमें डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सारे फैक्टर्स, इनकी सारी चीजें कलेक्ट करके ओवरऑल हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और पूरे की पूरे प्रॉब्लम्स को समझने में हमें मदद भी करता है।
यहाँ पे हम उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पे डेफिनेशन जो है डेमोग्राफी की बहुत सिंपल से साधारण सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वो स्टडी है, ये वो स्टैटिस्टिक है, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक, जैसे हम बर्थ, डेथ, इनकम और इंसिडेंस ऑफ डिजीज विच इलस्ट्रेट द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। तो कितनी साधारण सी भाषा में ये मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप डेमोग्राफी की डेफिनेशन को समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिक को नजर मारते हैं। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन पे नजर मारे तो हमारी पॉपुलेशन इस वक्त 2022 अगस्त का अगर मैं डेटा बता दूं तो अराउंड 1.40 बिलियन प्लस होगी। अगर हम सेंसस की बात करें तो हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो पिछला सेंसस हमारा 2011 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी पॉपुलेशन है 1.22 बिलियन। और क्योंकि हर 10 साल के बाद ये सेंसस होता है, तो कोविड के कारण 2011 के बाद 2021 में सेंसस अभी तक नहीं हो पाया है या नहीं कर पाई है सरकार, तो हमें पिछला स्टेटस जो है हमारे सेंसस का यही है, पॉपुलेशन का 1.22 बिलियन। और अंदाजन इस वक्त हम 2022 में कम से कम 1.38 बिलियन प्लस कह लो या 140 बिलियन के अराउंड में हमारी पॉपुलेशन है। वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो हम नंबर 2 पे हैं, नंबर 1 पे चाइना है। पॉपुलेशन में लीड कर रहा है चाइना, दूसरे नंबर पे हम हैं, हम पीछे नहीं हैं। परसेंटेज पे अगर हम नजर डालें आप तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारी पॉपुलेशन एक्वायर करती है 17.71%। पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर देखें तो 464 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ग्रोथ रेट अगर हम नजर डालें तो 0.99%। मेडिन एज जो है हमारी टोटल निकाली गई है 28.1 ईयर, मेल्स की 27.5 ईयर्स, फीमेल्स की 28.9 ईयर्स। इसी तरह से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 26.6 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ इंडिया में होती हैं। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर यहाँ पे देखें तो 32.9 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। फिर इसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट पे देखें तो ओवरऑल एवरेज निकाली गई है 70.42 ईयर्स, मेल्स की यहाँ पे है 69.2 ईयर्स और फीमेल्स की 71.8 ईयर्स। और उसके बाद रूरल पॉपुलेशन हमारी अराउंड इस वक्त इंडिया में 65% है और अर्बन पॉपुलेशन हमारी 35% है। अब यहाँ पे हम डेमोग्राफी पे चलते हैं, डेमोग्राफी को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो डेमोग्राफी को फिर से साधारण सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी एग्जामिन करता है साइज, स्ट्रक्चर, मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड द टाइम, और ये यूज करता है मेथड्स फ्रॉम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड अदर फील्ड्स। डेमोग्राफी यूजफुल है हमारे लिए फॉर गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट बिजनेसेस एज ए मीन ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। तो इस डेमोग्राफी से सरकारें भी बहुत ज़्यादा फायदा उठाती हैं, प्राइवेट बिजनेसेस जो है इससे बहुत कुछ एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, प्राइवेट एजेंसीज हो, तो इनको सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल ट्रेंड्स पॉपुलेशन के पता चलते हैं, उसके बिहाफ पे मार्केट भी जो है वो रन करती है। अब यहाँ पे हम अर्ली एज की बारे में बात करें तो दीज अर्ली डेमोग्राफिक स्टडीज जो है वर मोस्टली कंसर्न विद मोर्टेलिटी। However, in the 19th century में क्या हुआ, studies showed that there was a decline in the number of births and researchers began to study fertility as well as mortality। तो पहले सिर्फ मोर्टेलिटी को जो है वो डिस्कस किया जाता था, स्टडी किया जाता था, तो टाइम पास होने के साथ साथ रिसर्चर्स ने फर्टिलिटी रेट को भी मोर्टेलिटी के साथ डिस्कस करना शुरू किया। These studies led to the idea of differential fertility. Differential fertility suggests that different groups within the population have different numbers of children due to factors such as religion, cultural attitude, poverty, employment. Migration of the people is the last main factor in demographic studies. It is these three variables, mortality, fertility and migration, that contributes the population change. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तीनों जिससे पॉपुलेशन के अंदर चेंज आता है। वेरिएबल्स हैं ये, मोर्टेलिटी भी, फर्टिलिटी भी और माइग्रेशन भी। अब डेमोग्राफर्स
gather data mainly through government censuses, government registries of the births and the deaths, ठीक है। और उसके बाद however these sources can be inaccurate डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अब ये डेमोग्राफर्स जो डेटा एक्वायर करते हैं, गैदर करते हैं, तो गवर्नमेंट सेंसस से, गवर्नमेंट रजिस्टरों से, गवर्नमेंट के डेटा से, अब ये डिपेंड करता है कि वो इनएक्यूरेट और एक्यूरेसी उसकी डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कितना सही है। जितना ज्यादा एफिशिएंट, जितना ज्यादा एक्यूरेट, जितना ज्यादा करेक्ट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होगा, उतनी ही ज्यादा डेमोग्राफर्स का डेटा भी करेक्ट होगा। सो डेमोग्राफर्स डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज पे। डेमोग्राफर्स आल्सो गैदर डेटा इनडायरेक्टली थ्रू survey smaller groups within the population. These samples are then examined using statistical model to draw conclusion about the whole population. ये जो डेमोग्राफर्स हैं भाई, ये भी तो जो डेटा लेते हैं, ये भी तो सोर्सेज से डेटा लेते हैं। वो सोर्स कितनी ऑथेंटिक है, उसी से डेमोग्राफर्स का डेटा भी ऑथेंटिक बनता है। तो जितनी ज्यादा सोर्स ऑथेंटिक, जितना ज्यादा सोर्स डेटा करेक्ट, जितनी ज्यादा सोर्स डेटा की इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, करेक्ट होगी, रियल होगी, नेचुरल होगी, उतना ही ज्यादा डेमोग्राफर्स का डेटा भी ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा करेक्ट होगा। तो ये हो गई डेमोग्राफी की बात, डेमोग्राफर्स की बात। अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे सेंसस पे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक। तो दूसरा हमारा पॉइंट है सेंसस। तो सेंसस को कैसे हम समझेंगे, पहले तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अकाउंट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, account for official purposes, especially want to count the number of people living in a country and to collect information about them। मतलब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो काउंट होता है, जो काउंट नंबर ऑफ पीपल जो है, कितने लोग हैं जो रह रहे हैं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको सेंसस कहते हैं। दूसरी साधारण भाषा में इसको सेंसस को समझने की कोशिश करते हैं। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल सर्वे ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री that is carried out in order to find out how many people live there and to obtain details such things as people's age and jobs। ये मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं कि सेंसस जो है ये ऑफिशियल सर्वे होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का, जो कैरी आउट किया जाता है ये देखने के लिए कि लोग कितने जिंदा हैं और उनकी एज क्या है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया पे हम आते हैं, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया को डिस्कस किए बिना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया में मेजर एक बात आप याद रखें, जो मैंने ऊपर भी कही, कि इंडिया में हर 10 साल के बाद सेंसस जो है वो लिया जाता है पॉपुलेशन का। ओवरव्यू पे चलते हैं। डेफिनेशन, पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग demography, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in the country or a well defined part of the country। तो पॉपुलेशन सेंसस जो है ये टोटल प्रोसेस है कलेक्ट करने का, कंपाइल करने का, एनालाइज करने का और डेमोग्राफिक डिसेमिनेटिंग करने का, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा को सामने रख के और स्पेसिफिक टाइम पे सारे के सारे देश में रहने वाले लोगों का जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनकी एज और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपने सेंसस के रिकॉर्ड बनाते हुए लोग देखें, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, तो हर बारीक सी बारीक चीज़ को वहाँ पे नोट किया जाता है। तो ये पॉपुलेशन सेंसस होता है। इवन ये भी नोट किया जाता है कि आपके घर में टेलीविज़न है कि नहीं है, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, रेडियो है कि नहीं है, मोबाइल फ़ोन है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वहाँ पे सेंसस में नोट करवाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डेटा प्रिपेयर किया जाता है। अब फीचर्स ऑफ सेंसस इन इंडिया क्या हैं, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम फीचर्स पे चलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ट्रेंड इन द पॉपुलेशन कैरेक्टर। यहाँ से ट्रेंड पता चलता है पॉपुलेशन का कैसा है। इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी एक्सरसाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज भी इंडिया के सेंसस को कहा जाता है। नोडल मिनिस्ट्री जो इसकी है, द डेकेनियल सेंसस is conducted by the Office of Registrar General and Census Commissioner, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। Until 1951 तक census organization was set up on an ad hoc basis for each census। तो ad hoc basis पे पहले इसको
अपॉइंट किया जाता था, फिर उसको हटा दिया जाता होगा, लेकिन ये एक परमानेंट ऑफिस है अब हमारा। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के साथ सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। द बिल फॉर दिस एक्ट वाज piloted by Sardar Vallabhbhai Patel, the then Home Minister of India. Population census is a union subject under Article 246 246 of Indian Constitution. It is listed as a serial number 69 of the 7th schedule of the Constitution. यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस को का पता चल रहा है आपको, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी पता चल रही होगी आपको सेंसस की। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात अगर हम करें इंफॉर्मेशन की, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस इज सो कॉन्फिडेंशियल दैट इट इज नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ भी इस सेंसस के डेटा को नहीं देख सकता, इसकी इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है जब तक ये डिक्लेयर ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी इज गारंटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948। द लॉ स्पेसिफाइज penalties for both public and census officials for non-compliance or violation of any provision of the act। अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो इसकी सजा भी हो सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है सेंसस की? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सेंसस जो लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है, वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती हैं। रिसर्चर्स एंड डेमोग्राफर्स यूज सेंसस डेटा टू एनालाइज ग्रोथ एंड द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन एंड मेकिंग प्रोजेक्शन। तो रिसर्चर्स और डेमोग्राफर्स भी सेंसस, जो गवर्नमेंट का सेंसस होता है, इस पे डिपेंड होते हैं, इसके डेटा पे डिपेंड होते हैं, और इसके बेसिस पे बहुत सारे एनालिसिस जो है रिसर्चर्स और डेमोग्राफर्स एनालाइज करते हैं और प्रोजेक्शंस करते हैं पॉपुलेशन की। गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, द डेटा कलेक्टेड थ्रू द सेंसस इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, planning and the policies making as well as the management of evaluation of various programs by the government। भी उसके बाद डिमार्केशन की अगर हम बात करें तो सेंसस डेटा इज आल्सो यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड देयर लोकल बॉडीज। तो यहाँ पे हम इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिमार्केशन के लिए मदद करता है हमारा सेंसस। इससे पॉपुलेशन को एनालाइज किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, उनकी सीट्स को डिवाइड किया जाता है, एरियाज को डिवाइड किया जाता है, डिमार्केट की जाती है कॉन्स्टिट्यूंसीज, पार्लियामेंट की भी, स्टेट की भी, और उसके बाद लोकल बॉडीज की भी, और ये सारा कुछ सेंसस के बेस पे ही होता है। यहाँ पे अगर हम बेटर एक्सेस की बात करें फॉर बिजनेसेस, द सेंसस डेटा इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड प्लानिंग देयर बिजनेस फॉर पेनिट्रेशन इनटू एरिया व्हिच हैड हिटरिटो रिमेन अनकवर्ड। तो यहाँ पे अगर कोई एरिया में कोई बिजनेस जो है खोलना चाहता है, बनाना चाहता है, इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेटा। Giving grants, Financial Commission provides grant to the states on the basis of population figures available from the census data। तो ग्रांट भी उसी बेस पे मिलती है, पॉपुलेशन के बेस पे मिलती है। अब हिस्ट्री ऑफ सेंसस पे अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो यहाँ पे इन एंशिएंट और मिडिवल पीरियड की बात करें तो ऋग्वेदा के अंदर आया है। अर्लीस्ट लिटरेचर जो ऋग्वेदा है रिवील करता है सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वहाँ पे भी होता था, जो मेंटेन किया जाता था 800 से 600 BC के अंदर इंडिया के अंदर। अर्थशास्त्र के अंदर इसका जिक्र आया, बाय कोटलिया ने इसका जिक्र किया, रिटन इन 3rd century BC में प्रेस्क्राइब किया कि कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक होता था तब भी एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन के लिए। तो ये अर्थशास्त्र में कहा कि टैक्स लगाने के लिए भी पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक को चेक किया जाता था। आईन अकबरी के अंदर इसका जिक्र आया, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द मुगल किंग अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आईन अकबरी जो है वो इंक्लूड करती थी कंप्रहेंसिव डेटा पर्टेनिंग टू द पॉपुलेशन के बेस पे आईन अकबरी में भी इसका जिक्र आया कि हम पॉपुलेशन का डेटा लेते थे मुगल अकबर किंग इंडस्ट्रीज के लिए, वेल्थ के लिए एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वहां से हमें पता चलते हैं इसके बारे में। और इसके बाद हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर बात करें तो इनिशियल अटेम्प्ट में हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगन 1800, जो मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं 1800 में जब इंग्लैंड ने इसको शुरू किया। द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगन विद 1800 when England had begun its census। इंग्लैंड ने अपना सेंसस जब शुरू किया था 18वीं सदी में, तो तब 19वीं सदी का हो या 1800 में, तो इन इट्स कंटिन्यूएशन अ सेंसस वाज कंडक्टेड इन इलाहाबाद इंडिया की अगर हम बात करें 1824 के अंदर, बनारस में 1827 से 28 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप
और फिर उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी जो है वो कंडक्ट किया गया था 1830 में हेनरी वॉल्टर इन ढाका। अब नाउ ढाका जिसको बांग्लादेश का पार्ट अब बन चुका है या कैपिटल जो भी है, तो तब 1830 में जब ये आज़ाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान, तो तब फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी में 1830 में सबसे पहले हेनरी वॉल्टर ने ढाका में शुरू किया था इसको। उसके बाद सेकंड सेंसस कंडक्ट हुआ 1836 से 37 फोर्ट सेंट जॉर्ज ने। 1849 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू कंडक्ट क्विनियल 5 ईयरली रिटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो है इट वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872 ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के टाइम पे। इसी तरह से अगर नीचे चलें, फर्स्ट सिंक्रोनस census, the first synchronous census was taken under British rule on February 17, 1881 by W.C. Plowden, census commissioner of India जो था। फिर since then census have been undertaken uninterruptedly once every 10 year, तो तब से जो है हर 10 साल के बाद ये सेंसस कंडक्ट किया जाने लगा। मेजर इवेंट्स फाइंडिंग इन इंडियन सेंसस में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1881 में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला सेंसस जो हुआ उसमें क्या पता चला, इट लेड मेन एम्फेसिस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर एंड फ्रेंच पोर्चुगीज कॉलोनीज। सेकेंड सेंसस में हमें ये पता चला 1891 में इट वॉज कंडक्टेड ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैटर्न एज ऑफ द 1881 सेंसस। Efforts were made for 100% coverage and upper part of the present day Burma, Kashmir and Sikkim were also included. उसके बाद तीसरा सेंसस 1901 में जो हुआ, इन दिस सेंसस बलोचिस्तान, राजपुताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब एंड रिमोट एरिया ऑफ कश्मीर वर आल्सो इंक्लूडेड। फिफ्थ सेंसस 1921 में जब हुआ तो द डेकेड ऑफ 1911 से 21 has been the only one till now to witness a decadal population decline of 0.31%. इस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन का डिक्लाइन सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो यहाँ पे हुआ है 1921 में। दिस वाज द डेकेड दैट एंडेड इन द फ्लू पैंडेमिक 1918 में विच कॉस्ट एटलीस्ट 12 मिलियन जो है जाने गई हैं। तब इंडियन पॉपुलेशन वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अंटिल सेंसस 1921 एंड स्टिल हैज़ बीन डूइंग सो फॉर आफ्टर द 1921 सेंसस, लेकिन ये तब एक झटका इंडिया की पॉपुलेशन को लगा था। फिर देयरफॉर द सेंसस ईयर ऑफ 1921 इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 11th सेंसस 1971 में जब हुआ, इट वाज द सेकंड सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट एडेड अ क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फर्टिलिटी फॉर करंटली मैरिड वुमेन। ठीक है, उसके बाद 13th सेंसस 1991 में हुआ, इट वाज द फिफ्थ सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। In this census, the concept of literacy was changed and the children of the age 7+ age group were considered literate as compared to 1981 when the children up to the age group of 4+ were treated as literate। तो यहाँ पे 7 से ऊपर की एज का अब लिटरेट मानने लगे 1991 के सेंसस के बाद। लेकिन ये 1981 में जैसे कि 4 साल से ऊपर जो भी होगा अगर थोड़ा सा भी उसको पढ़ा है उसको लिटरेट माना जाता था, बल्कि इस एज को बढ़ा दिया 1991 के सेंसस ने। अब 14th सेंसस जो हमारा हुआ 2001 में, इट विटनेस अ क्वांटम लीप इन द टेक्नोलॉजी फ्रंट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के फ्रंट में काफ़ी सारे बदलाव आए, चेंजेस आए। द शेड्यूल फॉर द पेज वर स्कैन थ्रू द हाई स्पीड स्कैनर का यूज़ हुआ। हैंड रिटन डेटा फ्रॉम द शेड्यूल्स वर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटलाइज थ्रू द इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर ICR की मदद से। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने 2001 की सेंसस से शुरू किया। एंड ICR कैप्चर हैंड राइटिंग फ्रॉम इमेज फाइल्स। इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR टेक्नोलॉजी इन विच प्रिंटेड कैरेक्टर्स आर कैप्चर्ड। फिर 15th सेंसस जो हमारा हुआ, जो सबसे लेटेस्ट हमारा हुआ है, 15th ही हुआ, 16th अभी तक हुआ नहीं। तो 15th सेंसस जो 2011 में हुआ, इस सेंसस में क्या हुआ, इन दिस सेंसस 2011 सेंसस में सिग्निफिकेंट फॉल इन केस ऑफ EAG स्टेट एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड ओडिशा वाज नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम। 16th सेंसस के बारे में जो बता रहे हैं यहाँ पे, जो होने जाना था नहीं हुआ। सेंसस 2021 वाज postponed owing to the outbreak of the COVID-19 pandemic. However, it will be the first digital census, also with the provision of self-enumeration.
It is for the first time that the India information of household headed by a person from the transgender community and the member living in the family will be collected. यहाँ पे ये पहली बार होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, कब होगा वो ऊपर वाला जाने, बट ये अभी जो नेक्स्ट हमारा सेंसस होगा 2021 का ऐसा ही होगा. अर्लियर देयर वाज अ कॉलम फॉर मेल एंड फीमेल ओनली. और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जो 2021 का सेंसस टाइम पे नहीं हुआ तो इससे हमारी फ्लक्चुएशन आ सकती है. बहुत सारा डेटा जो जैसे पॉपुलेशन हमारी बहुत इंक्रीज हो गई होगी, 10 साल का एक्चुअल डेटा नहीं निकाल पाएंगे हम. ये कैसे निकलेगा, क्योंकि 2022 होने को आ चुका है, ख़त्म भी अगर हो जाएगा तो हमारा एक साल का जो जंप, मरने वालों की तादाद, जीने वालों की तादाद, जन्म लेने वालों की तादाद और भी बहुत सारा जो है फ्लक्चुएशन इस कोविड के कारण होगा. और हमारी जो 2021 की सेंसस है वो एक्यूरेट नहीं होगी ऑन 10 ईयर बेस, बिकॉज तब तक बहुत सारे बदलाव आ चुके होंगे जब तक ये सेंसस होगा मेरे हिसाब से. तो आप अगर इस टॉपिक को देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा. अर्लियर देयर वाज अ कॉलम फॉर द मेल एंड फीमेल ओनली. यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो अब ट्रांसजेंडर का भी कॉलम होगा. सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो है इसके बारे में अबाउट में अगर हम चलें तो सोशियो इकोनॉमिक, इसी के बारे में द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के बारे में. सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931. एंड यहाँ पे आप देख सकें इट सीक्स टू कन्वास एवरी इंडियन फैमिली इन द रूरल एंड अर्बन इंडिया एंड आस्क अबाउट देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. उसके बाद उनका स्पेसिफिक कास्ट नेम, फिर उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन द सेंसस एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या डिफरेंसेस है. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड ऑफ कवरेज. सेंसस प्रोवाइड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाइल द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी ऑफ स्टेट सपोर्ट. फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा. द सेंसस डेटा इज कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल वेयर एज द डेटा ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज ओपन फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ग्रांट एंड टू रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू द पीपल. अब ये सिग्निफिकेंस इसके क्या है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के, यहाँ पे आपको दिखा दें तो बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज. मैं थोड़ा फास्ट देख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है. इट विल बी यूजफुल टू एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन फॉर प्रिजर्विंग कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम. फिर इसी तरह से लीगली इम्पेरेटिव. इट इज़ ऑल्सो लीगली इम्पेरेटिव एज अ कोर्ट रिक्वायर्स quantifiable data to support existing level of reservation. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो फेवर्स द कंडक्टिंग ऑफ कास्ट सेंसस. 340 में जो आर्टिकल है मैंडेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. इसी तरह से एसोसिएटेड कंसर्न विद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में रिप्रिकर्शन ऑफ द कास्ट सेंसस हैं, जैसे कास्ट हैज एन इमोटिव element and thus there exists the political and social repercussion of the caste census. There have been a concern that counting caste may help solidify or harden identities. इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. यहाँ पे कास्ट इज द कंटेक्स्ट स्पेसिफिक. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ. यहाँ पे आ रहा होगा सारा का सारा सेंसस का, आप देख सकते हैं इसको आराम से पॉज करके भी यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं, जैसे 1901 से लेकर 11, फिर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, अब 2021 का सेंसस अभी तक जो है वो बाकी है. जब वो आएगा उसके बेसिस पे ही हम इसको एनालाइज कर पाएंगे. तो यहाँ पे आप वाइटल स्टैटिस्टिक पे नज़र डालते हैं. वाइटल स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहली बात यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक को हम इजी लफ्जों में जानने की कोशिश अगर करें तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है कंसर्निंग द पॉपुलेशन सच एज नंबर ऑफ बर्थ्स, मैरिजेस एंड डेथ्स. ठीक है, यूजेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक के कहाँ होते हैं? फॉर इंडिविजुअल यूज, लीगल यूज, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, स्टडी ऑफ सोशल कंडीशंस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर, फॉर नेशन. तो बहुत सारे इसकी यूजेस है. रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या समझ पाए हैं अभी तक? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज एनुअल रिपोर्ट ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको CRS कहते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिकॉर्डेड हाईएस्ट
सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री इन 2020। तो बहुत बड़ी बात है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन दी कंट्री 2020 में। ये यहां से पता चल रहा है हमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 से। दूसरी बात क्या पता चल रही है यहाँ पे कि रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो एट बर्थ इज द नंबर ऑफ द फीमेल बोर्न पर 1000 मेल्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू मैप द जेंडर गैप ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज रजिस्ट्रार जनरल। छोटा सा यहाँ पे जानकारी आपसे शेयर करता चलूं कि ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये अरेंज करता है, कंडक्ट करता है, एनालाइज करता है रिजल्ट ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये है काम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। उसके बाद पोजीशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की है, इज यूजुअली हेल्ड बाय द सिविल सर्वेंट होल्डिंग द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए, फिर वो बन सकता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर इसी तरह सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया इज यूनिफाइड प्रोसेस, कंटिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी, यूनिवर्सल, recording the vital events like birth, death, stillbirths and characteristics, other data generated through a complete and up to date CRS civil registration system से is an essential for the socio-economic planning। अब यहाँ पे registration of birth and deaths in India is mandatory with the enactment of registration of birth and deaths Act 1969 में। It is and is done as per the place of occurrence of the event। अकॉर्डिंग टू 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने छापी थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवैम्प द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू एनेबल द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड द डेथ इन रियल टाइम विद मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। व्हाट इज आरबीटी? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट क्या है? ये इनेक्ट किया था 1969 में टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी in the registration of births and deaths across the country and compilation of vital statistics based thereon। अब यहाँ पे with the enactment of the act, registration of birth and deaths and the stillbirths have become mandatory in India। उसके बाद registration of the births and the deaths in the country is done by the functionary appointed by the state government। उसके बाद यहाँ पे directorates of census operations are the subordinate office of the office of the registrar general and these offices are responsible of monitoring the working of the act in their concerned state of the union territory। what are the highlights of the report? यहाँ पे highlights of the report में अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे highest sex ratio at birth 2020 की बात करेंगे हम। it is reported by Ladakh 1104 followed by the Arunachal Pradesh 1011 followed by Andaman and Nicobar 984, फिर त्रिपुरा 974, केरला 969। यह हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है। फिर 2019 में हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ वाज रिपोर्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश 1024, फिर फॉलोड बाय नागालैंड 1001, मिजोरम 975, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 965। इंफॉर्मेशन फ्रॉम महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली ऑन द सेक्स रेशियो एट बर्थ वाज नॉट अवेलेबल। लोवेस्ट में अगर हम बात करें तो टॉप 5 स्टेट दैट रिकॉर्डेड लोवेस्ट में मणिपुर, जो 2020 की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर 880, फॉलोड बाय दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है 898, फिर गुजरात 909, हरियाणा 916 एंड मध्य प्रदेश 921। 2019 में लोएस्ट सेक्स रेशियो वाज रिपोर्टेड बाय गुजरात 901, असम 903, मध्य प्रदेश 905, जम्मू कश्मीर 909। अब यहाँ पे ये जो बात आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जेंडर रेशियो जो मैंने खुद तैयार किया आपके लिए, ग्राफ नहीं एक इमेज है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जेंडर रेशियो की इक्वालिटी में अगर हम नजर डालें, अ लुक एट टॉप 5 एंड बॉटम 5 स्टेट्स एंड यूटीज इन टर्म्स ऑफ देयर सेक्स रेशियो एट बर्थ एज पर दी 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज में आपको दिखेगा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा एंड केरला। बॉटम 5 स्टेट्स यूटी में मणिपुर, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ये डेटा आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से डाउनलोड करके इसको आराम से आप पढ़ भी सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।
कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह से हमें आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी, हम इसी तरह का कंटेंट बनाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं। स्टेट लाइक नागालैंड, पुदुचेरी, तेलंगाना, मणिपुर, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, यहाँ पे आप चले जाए नीचे महाराष्ट्र, मिजोरम एंड छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड एज अ डिक्रीज इन दियर रजिस्टर्ड बर्थ रेट। फिर इसी तरह से इंक्रीज इन द बर्थ रेट में अगर आप देखें तो लक्षद्वीप है, बिहार है, हरियाणा है, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। डेथ रेट्स में अगर आप चले जाएं तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार, असम वगैरह। ये 2019 का डेटा है। बिहार सॉ द मैक्सिमम इंक्रीज इन डेथ रेट 18.3 फॉलोड बाय द महाराष्ट्र 16.6 फॉलोड बाय द असम 14.7। Meanwhile, states like Manipur, Chandigarh, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Puducherry, Arunachal Pradesh, Kerala saw a decrease in death rates in 2020 with respect to 2019। अब इसी तरह से इन्फेंट डेथ्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे इन्फेंट डेथ रिपोर्टेड नियर अबाउट 1,43,379 इन्फेंट डेथ्स were registered in 2020 and the share of rural area was only 23.4%। यहाँ पे आप देख सकते हैं, while that of the urban area was 76.6 of the total registered infant deaths। तो यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि जो बच्चों की मौतें हैं, इन्फेंट्स की, छोटे बच्चों की, वो अर्बन एरिया में ज्यादा हो रही हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। नाउ अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन रूरल एरिया वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। जो वहाँ पे डेथ्स होती हैं रूरल एरियाज में वो रजिस्टर्ड नहीं की जाती हैं ड्यू टू द नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इन्फेंट डेथ्स टू द रजिस्ट्रार, स्पेशली इन केस ऑफ द डोमिसिलरी इवेंट्स। तो ये हमारा इन डिटेल टॉपिक था दोस्तों। आज जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस टॉपिक की डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक के साथ करंट इवेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश की है मैंने दोस्तों। अब यहाँ पे दीजिए मुझे इजाजत। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए जॉब रिलेटेड अपडेट्स, एनालिटिकल वीडियोस, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह का कंटेंट आगे भी देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स एंड दिस वीडियो। जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।